ही विस्फोटक होता है। जब ये विस्फोट करता है तो बहुत सारी जहरीली गैसें भी निकालती हैं जिससे कि दम घुट सकता है। ऐसा नहीं है कि ये विस्फोट जो अमोनियम नाइट्रेट से ये पहली बार हो रहा है और इसका पहला जो शिकार हुआ वो बेरूत हुआ। इससे पहले भी बहुत सी जगह पे इससे विस्फोट हो चुके हैं, लेकिन वो विस्फोट वैसे जगह पे हुए हैं जहां ये अमोनियम नाइट्रेट के रखने के गोदाम थे या उसके खुद के कारखाने थे। जैसे अमेरिका में कई बार हुआ है, फिर फ्रांस में हुआ है, कई शहरों में हुआ है, बहुत सारे देशों में हुआ है। लेकिन उन सभी ब्लास्ट में, अमोनियम नाइट्रेट से होने वाले ब्लास्ट में, ये सबसे बड़ा ब्लास्ट था। और ये ब्लास्ट जो था वो किसी कारखाना या फिर उसमें नहीं था, बल्कि उस गोदाम में रखे लापरवाही के कारण हुआ, जो गोदाम इसको रखने के लिए बनाया नहीं गया था। क्योंकि सबको पता है कि भाई ये खाद के काम में आता है, लेकिन है ये बहुत ही जबरदस्त बारूद। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर अमोनियम नाइट्रेट है कि या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये विस्फोट जो है वो अमोनियम नाइट्रेट का है। हालांकि पोटेशियम नाइट्रेट जिसे सोरा कहते हैं वो भी विस्फोट है, वो भी बम बनाने के काम में आता है। जो सामान्य लड़ाई झगड़ा में आप देखते होंगे बम चला देते हैं, वो किसका बना होता है भाई? उसमें क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3, इसको हम लोग सोरा कहते हैं। ये 75% होता है जितना मात्रा में बनाना है, और उसमें 15% चारकोल। चारकोल मतलब होता है लकड़ी का कोयला। उसको खूब बढ़िया से पल्वराइज करके एकदम बारीक पीस लेना चाहिए पाउडर की तरह बनाने के बाद। उसमें गंधक यानी सल्फर की मात्रा भी होनी चाहिए। सल्फर लगभग 10% ले लिया जाता है और इसे भी पाउडर की तरह बनाकर पूरी तरह से पीस लेते हैं लोग। उसको बढ़िया से पल्वराइज करके खूब बढ़िया से पीस लीजिएगा तो वो एक मात्रा आपका बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, किसी डिब्बे में इसको भर देते हैं। एक्चुअली जब ये डिब्बा में भर दिया जाता है और डिब्बे को खूब मजबूती से बांध दिया जाता है, इसको खूब अच्छे से सुखा देना है और डिब्बे में इसको भर के पूरी मजबूती से इसको डिब्बा बंद कर देना होता है। अब डिब्बा खुलने का डर होता है, इसलिए इसके ऊपर रस्सी लपेट देते हैं लोग। रस्सी लपेट देने से डिब्बा खुलता नहीं है। उसके बाद इसको मारने से ये भी बहुत तेज ब्लास्ट करता है। इसको और घातक बनाने के लिए क्या करते हैं लोग कि इसमें ना छोटे छोटे, जैसे काटी होता है ना दीवार में ठोकने वाला कील, उसको कई टुकड़े में छोटा छोटा टुकड़े काट के लोहा का हल्का हल्का इसमें इसके अंदर भर देते हैं, ताकि ये जब ब्लास्ट करेगा तो अगल बगल के लोगों को क्या करता है, और ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलन में होता है, स्पेशली ये तो बिहार में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन होता है इसको ब्लास्ट करने के लिए। अब इसमें कई लोग नील मिला देते हैं। सूखा नील मिला देने से जहाँ ये ब्लास्ट करेगा वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं करता है। तो धुआं ये चारकोल भी करता है। देखिए ये जो इसमें मुख्य विस्फोटक का काम करता है वो आपका काम करता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो ईंधन का काम करता है वो चारकोल कर देता है। जो गंधक होता है ये बहुत तेज आग को पकड़ा देता है। और पोटेशियम नाइट्रेट की खासियत क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, ताकि उतने ज़्यादा आग को तुरंत लगाया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इस बंद डिब्बे में ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ये जैसे ही डिब्बा को पटकते हैं लोग तो उसमें कुछ मात्रा में फास्फोरस मिला देने से आग जल्दी पकड़ लेता है। और ये आग, फास्फोरस में आग जल्दी पकड़ता है लेकिन वो उतना घातक ढंग से नहीं पकड़ता है, जबकि सल्फर में बहुत तेज पकड़ लेता है और उसको ऑक्सीजन की मात्रा ये दे देता है और पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं। सर ये वाला बम, इसको बिहार में सुतरी बम बोलते हैं लोग। ये हमारे कोचिंग में जब बम ब्लास्ट हुआ था ना, 5 ठो मारा था सब हमारे कोचिंग में लाकर। 3 ठो फटा था, 2 ठो तो फटा ही नहीं था। हालांकि बहुत सारे मीडिया वगैरह, जी मीडिया वगैरह, काफ़ी लोगों ने कवर किया था उस वक्त हम लोग को। तो उस वक्त हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब ये कौन वाला बम मार दिया। बाद में जब पुलिस आई थी तो पुलिस को बम का जो टुकड़ा दिया गया, एक्चुअली मारा था सब तो एक ठो स्कूटी, तो स्कूटी उड़ गया था। तो वहाँ से जो बम के टुकड़े मिले थे उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। तो उसमें पता चला था कि इसमें पोटेशियम नाइट्रेट वाला है। तो ये वाला जो बम होते हैं सब उसको मारा, ये बारूद होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट भी एक बारूद है। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर इसमें करते हैं। देखिए ये आपको जो चीज़ हम बता रहे हैं ये नॉर्मल कहीं भी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बम बनाने का तरीका बता रहे हैं। कुछ लोग वीडियो को, जैसे हम हथियार वगैरह का बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, हमारा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तुम पाकिस्तान और चाइना को बताने में मदद कर रहे हो। भाई साहब इससे ज़्यादा जानकारियाँ उन लोग के डिफेंस एक्सपर्ट और जासूसों को पता रहता है। उतना ही बताता आदमी जो पब्लिक डोमेन में है। आपको नहीं पता है तो आपकी गलती है ना, आप कुआं के मेढक हैं। ये तो नॉर्मल से छोटे मोटे, आप अगर केमिस्ट्री की बुक लीजिएगा तो ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसका बम बनाने के लिए, अब हम आपको कलम दे के लिखो बाबू या घोंप दीजिए आप जाके किसी को, तो हम आपको घोंपने के लिए थोड़ी ना दिए थे, हम आपको जानकारी के लिए दिए थे। इवन रेलवे ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि बारूद जिसे हम गन पाउडर कहते हैं उसमें कौन कौन से चीज़ों को मिलाया जाता है। हम ये क्यों बनाएंगे भाई साहब, हम खुद भुक्तभोगी हैं। शायद आप लोग के ऊपर बम चला होगा, हमारे ऊपर 5 ठो बम चला गया था, वो भी पढ़ाने के लिए कि भाग जाओ यहाँ से, मत पढ़ाओ। अब वीडियो पूरा देखने के लिए खान सर के ऑफिशियल चैनल पर जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।